तो दोस्तों अब यहाँ पर माना जाए तो तुर्की के कान लड़ाकू विमान के बनते ही यहाँ पर दो देशों की नींद उड़ चुकी है। असल में देखा जाए तो यहाँ पर दो देश ऐसे हैं जो कि इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंता में आ चुके हैं और आपको बता दें सबसे पहला यहाँ पर अमेरिका है और दूसरा यहाँ पर भारत है। ऐसे में दोस्तों भारत यहाँ पर इस बात को लेकर चिंता में है क्योंकि भारत जिस फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहा है यानी कि अपने AMCA फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहा है वो लंबे समय से डिले हो रहा है और इसको लेकर अभी भी कुछ ऐसी बातें निकल कर नहीं आ रही जिसकी तरफ से ये लगता हो कि भारत का AMCA फाइटर जेट जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जाएगा या फिर इस पर अभी तक काम करना स्टार्ट तेजी से नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि ये जो फाइटर जेट है वो 2034 तक भारत के लिए पहली उड़ान भर पाएगा। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा चिंता का विषय भारत के लिए बना हुआ है। और दूसरा आपको बता दें कि यहाँ पर अमेरिका सबसे ज्यादा परेशान है क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि तुर्की कभी भी 5th जनरेशन यानी कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को बनाकर तैयार कर पाए और तुर्की के अंदर इतनी घातक टेक्नोलॉजी उसके हाथों में लग पाए। क्योंकि दोस्तों असल में देखा जाए तो जब F-35 लड़ाकू विमान को अमेरिका ने बनाना स्टार्ट किया था तो उसमें कई सारे नाटो देशों के संगठन में से कई सारे देश थे जो कि इस फाइटर जेट के अंदर शामिल थे और उसमें कई सारे पार्ट्स को यहाँ पर तुर्की के अंदर भी बनाया जाना था। लेकिन अमेरिका क्योंकि नहीं चाहता था कि अर्दोगन के रहते तुर्की को इस तरह के फाइटर जेट को यहाँ पर दिया जाए या फिर इस तरह के फाइटर जेट परियोजना में यहाँ पर शामिल किया जाए, तो इसी को लेकर अमेरिका ने तुर्की को यहाँ पर पूरे प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया था। और ऐसे में तुर्की ने गुस्से में आकर तभी कान फाइटर जेट को बनाना स्टार्ट किया था और अब मानिए कि ये फाइटर जेट उड़ान भरने के लिए तैयार है यानी कि उड़ान भर भी चुका है। और दोस्तों आपको याद होगा कि इस समय नाटो के कई सारे देशों के पास स्टेल्थ लड़ाकू विमान F-35 मौजूद है, लेकिन एक तुर्की ऐसा देश है जिसके पास F-35 लड़ाकू विमान की एक भी यूनिट नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर ये कान लड़ाकू विमान बनकर तैयार हो गया है, लेकिन आखिरकार इसकी स्टेल्थनेस क्या है, इसकी परफॉर्मेंस क्या है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि इसका बहुत ज्यादा डाटा मीडिया के अंदर मौजूद नहीं है। और ऐसे में इस लड़ाकू विमान की जो परफॉर्मेंस है वो हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, लेकिन अभी के लिए स्टेल्थ क्रम में तुर्की शामिल हो चुका है। ऐसे में दोस्तों अगर भारत की यहाँ पर बात की जाए तो भारत के लिए सबसे चिंता का विषय है क्योंकि अगर कान लड़ाकू विमान तुर्की ने बनाकर शुरू कर लिया है तो ये मानकर चलिए कि बहुत ही जल्द ये पाकिस्तान की वायुसेना के अंदर इंडक्ट होता हुआ दिखाई देगा। और ऐसे में आप मान के चलिए कि पाकिस्तान कोई अच्छा देश नहीं है और कोई न कोई परेशानी वो भारत के लिए खड़ी जरूर करेगा। अब दोस्तों दूसरी तरफ जहाँ अमेरिका को लिए देखा जाए तो अमेरिका के लिए ये कोई घातक टेक्नोलॉजी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका के पास घातक टेक्नोलॉजी मौजूद है। और ऐसे में सबसे बड़ी जो समस्या है वो यहाँ पर भारत के लिए है क्योंकि भारत अभी भी राफेल फाइटर जेट्स के साथ सबसे बड़े फाइटर जेट के रूप में यहाँ पर बना हुआ है और अभी तक भारत के पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। और दोस्तों अब आप मान के चलिए कि इतनी लीथल टेक्नोलॉजी यहाँ पर पाकिस्तान के हाथों में आ जाएगी तो पाकिस्तान की वायुसेना यहाँ पर शांत नहीं बैठेगी, कोई न कोई शरारत जरूर करेगी। वहीं दोस्तों अगर दूसरी तरफ अगर चीन को देखा जाए तो चीन भी अपने J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमान में लगातार अपग्रेड कर रहा है यानी कि लगातार अपग्रेड सुधार करने की कोशिश कर रहा है। और ये लगातार अमेरिकन एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द चीन अपने J-20 फाइटर जेट को एक कंप्लीट स्टेल्थी फाइटर जेट बना लेगा क्योंकि सच मानिए कि इस फाइटर जेट के ऊपर चीन की तरफ से दबाकर पैसा खर्च किया जा रहा है। और इसीलिए अब ये सवाल उठता है कि क्यों ना भारत भी एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान तुरंत खरीदे क्योंकि सच मानिए कि अब भारत के लिए ये बहुत ही ज्यादा गहन चिंता का विषय बन चुका है। और ऐसे में अगर भारत यहाँ पर स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं खरीदता है तो आने वाले समय में सच मानिए कि भारत के लिए बहुत ही बड़ी समस्या यहाँ पर होने वाली है क्योंकि पिछले कुछ समय से यहाँ पर M का लड़ाकू
विमान को बना को लेकर जो प्रोसेस है वो यहाँ पर बहुत ही स्लो हो चुकी है और इसे बनने में यहाँ पर कुछ साल नहीं बल्कि कई सारे सालों का वक्त लगने वाला है। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर सवाल उठता है कि आज हमारी भारतीय वायुसेना के अंदर जो करीब 11 स्क्वाड्रंस की कमी ऑलरेडी चल रही है और ऐसे में क्या हम अपने सुखोई 30 और राफेल लड़ाकू विमानों के बलबूते पर अपनी वायुसेना को इसी तरह से छोड़ सकते हैं, जबकि हमारे दुश्मनों के पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो कि रडार को आसानी से चकमा देकर हमारी वायु सीमा का उल्लंघन कर सकती है। और इसीलिए यहाँ पर कई सारे विशेषज्ञों की तरफ से ये चिंता जताई जा रही है कि जल्द से जल्द भारत को अब अपने एयरफोर्स के अंदर एक स्टेल्थ फाइटर जेट को इंडक्ट करा लेना चाहिए। और दोस्तों अब इसी को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आया है और बता दें आपको कि अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान भारत आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी बड़ी चर्चा यहाँ पर चल रही है और बताया जा रहा है कि इस साल शक्ति 2024 पहला भारत का मल्टीनेशनल युद्धाभ्यास होगा जिसमें कई देशों की वायुसेना हिस्सा लेंगी। और इसमें दोस्तों आपको बता दें कि फ्रांस का राफेल लड़ाकू विमान आ रहा है और साथ ही यूरोप की तरफ से यूरोफाइटर टाइफून, वहीं अमेरिका अपना F-15EX और साथ ही इसमें FA सुपर हॉर्नेट 18 भारत के अंदर आएगा। और चर्चा यहाँ तक की जा रही है कि अमेरिका की तरफ से अपने F-35 लड़ाकू विमान को लेकर इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर शिरकत की जाएगी। ऐसे में दोस्तों आपको याद होगा कि पिछले साल में जब भारत के अंदर एक एयर शो हुआ था उसमें अमेरिका अपने 3 फाइटर जेट्स को लेकर पहुंचा था, जहां पर सबसे महत्वपूर्ण ये था कि F-35 लड़ाकू विमान को लेकर अमेरिका भारत आया था। और तब कई सारे विशेषज्ञों की तरफ से ये अनुमान लगाया गया था कि अमेरिका भारत को F-35 लड़ाकू विमान को ऑफर कर रहा है। और सीधे तौर पर ना देखा जाए तो यहाँ पर इनडायरेक्टली अमेरिका का कहना यही है कि भारत अब हमारे F-35 लड़ाकू विमान के साथ जाए, जिससे कि भारतीय वायुसेना की जो ताकत है वो यहाँ पर बढ़ जाए। और दोस्तों सच मानिए कि अमेरिका इसलिए ऐसा करने वाला है क्योंकि भारत की MRFA डील इस साल फाइनल होने की कगार पर आ चुकी है और कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत अपने 114 लड़ाकू विमानों की MRFA डील को इस साल में अंतिम रूप दे सकता है। अमेरिका पहले इस डील में अपने FA सुपर हॉर्नेट 18 और साथ ही F-15EX को उतार चुका है। साथ ही फ्रांस की तरफ से राफेल फाइटर जेट, यूरोप की तरफ से यूरोफाइटर टाइफून इस फाइटर जेट डील के अंदर मुख्य दावेदार बने हुए हैं। और ऐसे में दोस्तों अगर अमेरिका की तरफ से F-35 लड़ाकू विमान को इस डील के अंतर्गत उतारा जाता है तो सच मानिए कि भारत इसके लिए इंटरेस्टेड हो सकता है। और दोस्तों पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि अमेरिकी कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे बिल्स को पास किया गया है जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि अमेरिका अपने ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजीज और फाइटर जेट्स को भारत को देना चाहता है, जिससे कि भारत अपनी वायुसेना के अंदर अमेरिकन लड़ाकू विमानों को इंडक्ट करा पाए। और ऐसा दोस्तों इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका भारत जैसे बड़े मार्केट को छोड़ना नहीं चाहता। और आपको बता दें कि भारत ही एक ऐसा देश है दुनिया भर के अंदर जिसकी मार्केट आज सबसे बड़ी है। और ऐसे में कोई भी देश, अमेरिका, फ्रांस या फिर जर्मनी आप ले लीजिए, कि कोई देश नहीं चाहता कि इतने बिलियन डॉलर की जो डील है वो अमेरिका जैसे देश के हाथों से निकल जाए या फिर फ्रांस यहाँ पर अपने राफेल फाइटर जेट के जरिए इस पूरे टेंडर को उठा ले जाए। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर विशेषज्ञों की तरफ से अब ये माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द F-35 लड़ाकू विमान को अमेरिका की तरफ से भारत के लिए ऑफर किया जा सकता है। और ऐसे में दोस्तों आप सच मानिए कि आज की डेट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर दुनिया के अंदर मात्र 2 ही फाइटर जेट्स हैं जो कि पूरी तरह से स्टेल्थी है, और वो है अमेरिका का F-22 रैप्टर और दूसरा F-35 लड़ाकू विमान। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर तुर्की का जो कान फाइटर जेट है इसको कितना स्टेल्थी है अभी तक कुछ पता नहीं है। और वहीं चीन की अगर बात की जाए तो चीन का जो फाइटर जेट है वो भी यहाँ पर कितना स्टेल्थी है उसके बारे में भी कई सारे विशेषज्ञों के यहाँ पर अलग अलग मत हैं, जिसके दौरान यहाँ पर कहा जा सकता है कि भारत अगर यहाँ पर F-35 लड़ाकू विमान को लेता है तो सच मानिए कि चाइना और पाकिस्तान का एक जबरदस्त तोड़ यहाँ पर भारत के पास आ जाएगा। वैसे दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है? क्या भारत को अमेरिकन F-35 लड़ाकू विमान को अपनी वायुसेना के अंदर इंडक्ट कराना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।